बादशाह घबरा गया है, पैनिक कर गया है। इमरान खान से जो आसाब की जंग है वो ज़हनी तौर पे हार गया है। बादशाह ने पैनिक बटन दबा दिया है। बादशाह ने अपना एटमी हथियार इस्तेमाल कर दिया है। किसी भी दुश्मन के खिलाफ आपका सबसे बड़ा हथियार उसकी जान लेने का होता है। इमरान खान पे तो कई जानलेवा हमले हो चुके हैं और मैं आपको बताता हूं कि मुराद सईद ने आज की सिचुएशन के हवाले से एक पैगाम दिया है, वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि बादशाह शिकस्त खाने की वजह से कर रहा है ये सब जो कर रहा है। ये इमरान खान को साइफर केस में तल्ख से और सख्त से सख्त सजा सुनाने जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि रात के इस पहर फैसला लिखा जा रहा है जज की तरफ से। मैं इनका पूरा मंसूबा आपको बता देता हूं। ये इमरान खान को सख्त से सख्त सजा, दो सजाएं हैं जो ये देना चाहते हैं, उम्र कैद या सजाए मौत। ये सख्त तरीन सजा देना चाहते हैं। ये सजा दिन की रोशनी में सुनाना चाहते हैं। केस इसीलिए रात तक चलाया है कि दिन की रोशनी में कल सुनाएं या परसों सुनाएं, सजा सुना दें। ये दिन की रोशनी में सजा सुनाएंगे और इन्होंने अपने बुलवाई तैयार रखे हुए हैं। बिल्कुल 9 मई की तरह जैसे फौजी गाड़ियों से सिविलियन के लिबास में लोग उतरे थे और उन्होंने तोड़ फोड़ की थी। जिस तरह कोर कमांडर हाउस में पुलिस वाले ने घुस के गाड़ियां तोड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से बुलवाई तैयार बैठे हैं। सादा लिबास में बुलवाई, जो तहरीक इंसाफ के उन्होंने हेडबैंड पहने होंगे, हो सकता है तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हों, और उनको कैंट इलाकों में और मुख्तलिफ जगह पे जहां जहां कोई इमारतें हो सकती है, जिन्हें एहसास कह सकती है, वहां भेजा जाएगा, हमले करवाए जाएंगे। ये प्लान है। लेकिन ये प्लान तब कामयाब होगा कि जैसे ही सिकंदर जुल्करनैन, जो जज है साइफर केस का, वो सजा सुनाएगा, फौरी तौर पर अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम के बीच में अपने बुलवाई गुस्साना बड़ा आसान है, लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ बहुत होश से काम ले रही है। तमाम बड़े बड़े वकला ये कह रहे हैं कि ये जो सजा सुनाने जा रहे हैं वो जो मर्जी हो, 2 साल की हो, 14 साल की हो, सजाए मौत हो, ये दुनिया की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं ठहर सकती। इसलिए आपने मुश्तिल नहीं होना। इनके बुलवाइयों का जो इनका मंसूबा है, फॉल्स फ्लैग 9 मई का 2.0 ये करना चाहते हैं। मैं आपको हमेशा वक्त से पहले आगाह करता हूं, मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं। ये फॉल्स फ्लैग करके तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना चाहते हैं और फिर कोई और बदतरीन एक्शन ये करना चाहते हैं। लेकिन इनका मंसूबा आप नाकाम बना सकते हैं। आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है, क्योंकि इनको असल खौफ ये है, बादशाह के आसाब चटक गए हैं। 8 फरवरी उससे संभाला नहीं जा रहा। और मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अभी एक ट्विटर पे थ्रेड किया है, वो जाके मेरी वॉल पे देख लें। मैंने तकरीबन 200 से 250 के दरमियान उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान और उनके हल्के पोस्ट कर दिए हैं। अब आप मालूमात वहां से ले सकते हैं। वेबसाइटें तो ये ब्लॉक कर सकते हैं, जरा ट्विटर भी ब्लॉक करके दिखाए ना। मैंने इनकी मंजी ठोक दी है, आप फिक्र ना करें। आप सबके लिए मालूमात हाजिर हैं और जरूर जाके देखें, अपना हल्का ढूंढ के निकालें। और जो चंद हल्के हैं जिनकी मालूमात नहीं है, वो यकीनी तौर पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पीटीआई की अपडेट हो चुके होंगे, या मैं ही डाल दूंगा, या आप जो चंद हल्के रह गए हैं, चंद है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो आप उनकी साइट से भी जाके देख सकते हैं। ये लड़ाई 8 फरवरी को आपने लड़नी है, उससे पहले नहीं लड़नी। ऑलरेडी खबरें चल रही हैं कि इश्तिहाल होगा, अवाम बाहर निकलेगी, पहले से प्लान कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी बताता हूं। मुझे भी किसी का मैसेज आया है, मैं शहर का भी नाम नहीं ले रहा, कि एक शहर में तकरीबन तमाम इलाकों में जिस पे हल्का सा शक भी है ना कि ये पीटीआई का कोई कारकुन हो सकता है, उसको उठा लिया गया है। एक शहर की बात बता रहा हूं, जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि इनको खतरा है कि कहीं बहुत बड़ा ही रिएक्शन आ जाए और वाकई ही हालात हमारे कंट्रोल से बाहर ना चले जाएं। ये कंट्रोल्ड इंतशार चाहते हैं, हकीकी इनकलाब नहीं चाहते कि आ जाए। तो ये भी इनको खदशा है, तो लोगों को उठाया भी जा रहा है। दोबारा से अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन है और ये 8 फरवरी की तैयारी के लिए भी ज़ाहिर हो सकता है। 2 सूरतों में ना, कि एक बहुत खतरनाक सजा सुनानी है, रिएक्शन का डर है, लेकिन 8 फरवरी से पहले कारकुनों को गिरफ्तार करना है ताकि कोई इलेक्शन ड्यूटी ना दे सके, वोटों की हिफाजत ना कर सके। इन्हें ये नहीं पता कि 4 करोड़ लोग उस दिन बाहर होंगे और वो सारे उस दिन वोट की हिफाजत कर रहे होंगे। उस दिन खवातीन भी वोट की हिफाजत कर रही होंगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी आपको बताना जरूरी है। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि अमेरिका जिस मुल्क में भी रजीम चेंज ऑपरेशन करता है, उस मुल्क के मकबूल लीडर, पॉपुलर लीडर को या सजाए मौत दिलवाता है या उम्र कैद करवा देता है। ये अमेरिका की दुनिया भर के रजीम चेंज ऑपरेशन की हिस्ट्री पढ़ लें, ऐसा ही होगा। अब आप कहेंगे कि छोटी अदालत से सजा होगी तो क्या हो गया। मैं आपको इसके एंड में भी बताता हूं कि एक इमरान खान के पास तो रब का पता अभी भी है, सजा सुना भी दें तो है, और वो क्या है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी और इजाजुल हसन साहब के इस्तीफे आए हैं, लिए गए हैं, जो भी हुआ है, और मजीद इस्तीफे भी लोगों को मजबूर किया जा रहा है देने का, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, गलत हो सकता हूं मैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मैनेज्ड है। आमिर फारूक तो वही करेगा जो ये चाहते हैं, और उसने जमानत के केस में भी ऐसा ही फैसला दिया था कि देखिए जी बड़ी खतरनाक दफात लगी हुई है, ये तो सजाए मौत की दफात है, मैं जमानत नहीं दे सकता। इनकी कोशिश ये होगी कि छोटी अदालत से अगर सजा हो जाती है, उम्र कैद या सजाए मौत में से कोई, तो आमिर फारूक तो अपना बंदा है, वो उसको बहाल रखेगा सजा को। बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, वहां बैठे हैं काजी साहब, लेकिन काजी साहब के साथ कुछ ऐसे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में थे, 2 तो चले गए हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं, कि वो हक और सच पे मबनी फैसला देंगे।
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑے لیول کا کیس ہے کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے یہ کہیں جی کہ ہم عمران خان کی اپیل فل بینچ بنا کے سنیں گے. اب فل بینچ میں اگر 15-0 16-0 یا جتنے بھی ٹوٹل جج ہیں اس طرح فیصلہ آتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے بھی ایسے ججز کو نکالا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مان رہے ہیں. اس کو سمجھیں بڑی گہری سازش بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک طرف کا پتہ ہے عمران خان کے پاس جو ابھی تک بھی ہے. صدر مملکت عارف الوی صاحب ابھی صدر ہیں اور جب تک کوئی نیا صدر منتخب نہیں ہو جاتا وہ صدر ہی رہیں گے. یعنی اگر عمران خان کو کل یا پرسوں سزا سناتے ہیں تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ چاہیں تو یہ سزا ختم کر سکتے ہیں. کم از کم ان کا اختیار یہی ہے. باقی ظاہر ہے کہ اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ پہلے ہائی کورٹ ہوگی, پھر سپریم کورٹ ہوگی اور فائنل اپیل پھر صدر کے پاس جاتی ہے. تب تک صدر تو کوئی اور ہو چکا ہوگا, ہو سکتا ہے زرداری صدر بنا بیٹھا ہو. لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے ووٹ دینا ہے. یہ آپ وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ نہیں دے رہے, آپ اس نظام کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں. لیکن اس کے کچھ فائدے بھی ہیں براہ راست جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وفاق میں یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تحریک انصاف کو نہیں بنانے دیں گے, نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ پنجاب میں, کے پی میں ہر جگہ پہ اکثریت دے دیں پی ٹی آئی کو تو اگلا صدر بھی پی ٹی آئی کا آئے گا. عارف الوی نہ صحیح کوئی تگڑا بندہ آ جائے گا تو پھر بھی یہ جو مرضی کر لیں, اینڈ میں صدر مملکت کے ایک درخواست سے ہر سزا ختم ہو جاتی ہے. سمپل ایز دیٹ. تو بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے آپ پہ. وہ شخص جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے, بادشاہوں جیسی زندگی چھوڑ کے آپ کے لیے سولی چڑھنے کے لیے تیار ہے, اس کے لیے آپ ایک پورا دن اور ایک پوری رات دے سکتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالیں بھی اور رات پوری صبح تک ووٹ کی حفاظت بھی کریں. یا آپ ایسا ری ایکشن دیں گے کہ جس کے بعد اگلے 100 سال تک بھی کوئی اس قوم کے لیے کھڑے ہونے کا نہیں سوچے گا کہ یہ قوم تو قدر نہیں کرتی اپنے لوگوں کی جو اس کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں ظالموں کے سامنے. ذرا یہ دیکھیں تو صحیح کس قسم کے ظالم ہیں. شاہ محمود قریشی کو جنرل باجوہ نے کیا دھمکی دی تھی. لیکن تب بھی باجوہ صاحب نے, جنرل باجوہ صاحب نے میرے والد کو آرمی ہاؤس میں بلایا, آرمی ہاؤس کے سن روم میں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں کہا انہوں نے, شاہ محمود اپنی سمت درست کرو, انسان بنو, نہیں تو تمہارے خلاف سائفر کیس بھی آئے گا اور تمہیں عمر قید بھی ہوگی. یہ انہوں نے تھریٹ دی میرے والد کو, اور آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب بھی اس میں انوالوڈ ہیں. تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا انتہائی اہم تھا. اس سے پہلے عمران خان بھی اس حوالے سے کوئی بات کر چکے ہیں کہ مجھے سائفر کے حوالے سے دھمکی دی گئی تھی, اور اب شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے خود بتا دیا کہ میرے والد کو باقاعدہ جنرل باجوہ نے آرمی ہاؤس میں بلا کے دھمکی دی تھی. اب ایک طرف ایک ادارے کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز تو عدالتوں میں لگے ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں, دوسری طرف وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو باجوہ صاحب نے آج سے 1.5 سال پہلے دھمکی دی تھی. تو کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں, یہ اتفاق نہیں ہے. سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے. اس خطے میں امریکہ کے لانگ ٹرم مقاصد کے راستے میں عمران خان ایک بڑی رکاوٹ ہے. اگر میں کہوں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن آپ نے ان کے تمام مکروہ عزائم کو 8 فروری کو ووٹ ڈال کے ناکام بنانا ہے, ورنہ وہ شخص آپ کی بزدلی, آپ کی کوتاہی, کمزوری, سستی کا نشانہ بن کے سولی چڑھ جائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے ہیرو کو بچاتے ہیں یا نہیں.